ऐसे ही वो अपना करवा चौथ का व्रत खोल कर नीचे आई। उसने पहला निवाला मुंह में डाला तो उस निवाले में बाल आ गया। उसने वो निवाला साइड हटाया तो फिर दूसरे निवाला मुंह में डाला। उतने में उसे छींक आ गई। लड़की को कुछ अच्छा नहीं लगा। उतने में उसके ससुराल से फोन आता है। हेलो दोस्तों, आज की कहानी करवा चौथ की है। कुछ समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 5 बेटे और एक बेटी। साहूकार बहुत अमीर था। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। फिर साहूकार अपने बेटों और बेटी की शादी कर देता है और वह लोग फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन साहूकार की तबीयत अचानक खराब हुई तो उसके भाई उसकी बहन को बुलाकर लाते हैं। साहूकार अपनी बेटी को देखता है तो थोड़ा उसकी हालत सुधरती है। फिर दूसरे दिन करवा चौथ होता है। साहूकार बोलता है अपनी बेटी को, उतना दूर कैसे जाओगी, तुम अपना व्रत यहीं रख कर खोल लेना। फिर दूसरे दिन सब ने अच्छे से पूजा की तैयारी करी। साहूकार की बेटी ने 16 श्रृंगार करके रखा हुआ था और अच्छे से पूजा की तैयारी करने लगी। उस दिन बारिश का मौसम हो रहा था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। तो उस दिन चांद लेट तक नहीं निकला। साहूकार के जो बेटे थे उन्हें अपनी बहन की चिंता हुई तो उन्होंने एक उपाय लगाया। उन्होंने नगर की एक पहाड़ी के पास जाकर एक बड़ा सा दीपक लगाया और उसमें छन्नी रख दी। फिर अपनी बहन को बोला, बहन चलो चाँद निकल गया है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। उसने अपनी भाभियों को बोला, चलो भाभी तुम लोग भी व्रत खोलो। उनकी भाभी बोली, पहले तुम पूजा कर लो, हम लोग बाद में करते हैं। वह जैसे ही पूजा करके आई, चाँद को देखकर और अर्घ देकर आई तो वह खाने के लिए नीचे जमीन पर बैठी। उसने जैसे ही खाने के लिए पहला निवाला मुंह में डाला तो उसमें बाल आ गया। उसने वह निवाला हटाया। फिर उसने दूसरा निवाला मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। उतने में ही उसके ससुराल से फोन आता है, बेटा तुम जल्दी चली आओ, तुम्हारे पति की तबीयत खराब है। उसने अपना बैग उठाया और अपने भाइयों के साथ चली गई। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति की लाश घर के आंगन में रखी हुई थी। यह देखकर वह बेहोश हो गई। उस सबने उसको पानी दिया और हाथ पैर मले। वह उठी और जैसे ही उठी तो बोली, आप यहाँ बाहर क्यों सोए हो, चलो घर के अंदर। सबको लगा वह सदमे में है। उसने अपने पति को किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया और बोला, अगर तुम लोगों ने मेरे पति को हाथ लगाया तो मैं भी अपने पति के साथ उस आग में कूद जाऊंगी। फिर उसके भाइयों ने घर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उन भाइयों ने अपनी बहन को और उसके पति को उस झोपड़ी में रख दिया। उसने रोज करवा चौथ की पूजा करी पूरे 1 साल तक। जैसे ही 1 साल पूरा होने वाला था उस दिन उसने फिर जैसे पहले करवा चौथ की तैयारी करी थी वैसे ही श्रद्धा और मन से उसने सारी पूजा की तैयारी करी और 16 श्रृंगार करा। उसने अच्छे श्रद्धा और मन से पूजा करी तो उतने में माता ने उसे दर्शन दिया और बोला, तुम हमेशा सुहागन रहोगी। तुम्हारे जैसी पत्नी अगर इस संसार में अपने पति के लिए लड़े तो नामुमकिन काम भी मुमकिन में बदल सकता है। मैं तुमसे खुश हूँ, तुम सदा सुहागन रहोगी।
ऐसा बोला और उतने में उसका पति ठीक हो गया। सबको यह बात पता चली तो सब खुश हुए और साहूकार ने अपनी बेटी की हाथ जोड़े और यह बोला कि मैं हम यह चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे घर में ही पैदा हो। यह बोलकर फिर वह लोग हंसी खुशी रहने लगे। हमें इस व्रत को करने से यह सीख मिली कि श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।